आउटसाइड वीपीसी के लिए अलग मैकेनिज्म होता है, एक अलग वर्ल्ड हो जाता है। मतलब आपका एक वर्ल्ड हो गया, लेट्स से एक अर्थ एक सिंगल वीपीसी हो गया आपका। तो हम लोग क्रिएट करते हैं वीपीसी। तो वीपीसी का हम नाम देते हैं लेट्स से प्रणव एडब्ल्यूएस, ठीक है। हमने ओके। एक ऑप्शनल नाम दे दिया। हम्म अब इसके अंदर एक हो गया आपका रिसोर्स क्रिएट वीपीसी और वीपीसी एंड मोर। अब मोर के अंदर क्या हो गया, उसने सारे सबनेट्स आपके लिए बना के दे देगा, ठीक है। ओके। तो हम लोग वीपीसी एंड मोर कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको सीआईडीआर ब्लॉक क्या चाहिए। अब सीआईडीआर ब्लॉक आपने सबनेट्स के बारे में पढ़ा है कभी, नहीं, सबनेट्स नेटवर्किंग का अगर नहीं आपने पढ़ा। पढ़ा हो तो। नहीं, नेटवर्किंग मेरी बहुत बहुत ही लो है। तो आपको थोड़ा सा वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपका इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ठीक तो है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए तो हम लोग एक टेस्ट बना रहे हैं, तो ये हम्म। वाला हम रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। आपको कितने सबनेट्स चाहिए, नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स हमने 2 कर दिया, नंबर ऑफ हम्म। प्राइवेट सबनेट हमने 2 कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे 4 कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 4 दिखने लग जाएंगे। ओके। तो डिफाइन होता है वो, मतलब आपको कितने चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने 4 करा तो ये 4 हो गए। अभी मैंने इसको 2 कर दिया तो फिर से 2 हो गए, हम्म ठीक है। अब आपको अवेबिलिटी जोन्स होते हैं। अवेबिलिटी जोन्स होता है कि जैसे कि मुंबई रीजन है तो इसमें हम्म भी अवेबिलिटी जोन होते हैं कि अगर एक का जैसे कि मान लो नेटवर्क पावर डाउन है या फिर हम्म वहाँ का नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो हम्म एडब्ल्यूएस का इंश्योर करता है कि 99.99% हमेशा अवेलेबल हो। हम्म। तो वो आपको किसी और अवेलेबिलिटी जोन से आपको सारी चीज़ों का एक्सेस देगा, ओके। ठीक है। हम्म अब इससे आप यहाँ से आपकी क्रिएट वीपीसी कर दोगे, ये आपकी क्रिएट एक वीपीसी पूरी क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर इसने आपके लिए मोस्टली हर चीज़ बना दी है, ठीक है। ठीक है। अब हम उसका व्यू वीपीसी करते हैं। तो आपका वीपीसी बन गया, इसके अंदर इसके सारे सबनेट्स हैं, राउट टेबल्स बना दी, इंटरनेट गेटवे बना दिया। इंटरनेट हम्म। गेटवे और नेट गेटवे दो चीज़ें होती है। नेट गेटवे होता है नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन। ओके। तो जो आपके जितने भी इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम्म। एक्सेस करने के लिए एक नेट गेटवे का यूज़ होता है, ओके। ठीक है। ये रहा नेट गेटवे। तो नेट गेटवे क्या करता है कि आपका जो भी है नेट गेटवे भी बने नहीं है क्योंकि हमने नेट गेटवे शायद तक इसके अंदर नहीं बनाया है। हाँ, नहीं है। नेटवर्क कनेक्शन के लिए आपका इंटरनेट गेटवे ही है यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इंटरनेट गेटवे और जो आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी कनेक्शन होंगे आपके, हम्म मतलब जो बाहर का ट्रैफिक आपके अंदर आएगा, हम्म आपके सिस्टम के अंदर, मतलब आपके वीपीसी के अंदर, हम्म। वो किसके थ्रू आएगा, इंटरनेट गेटवे के थ्रू आएगा। इंटरनेट गेट मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएंगी। तो आपको एक टॉपिक आपके पास लिख लो सबसे पहले, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेट गेटवे एंड इंटरनेट गेटवे, ओके। ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ना और फिर अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने एक वीपीसी बना लिया। अब आपका एक वीपीसी बन गया जिसकी सीआईडीआर रेंज क्या है, 10.0.0। अब जो भी बनेगा आप देखना उसको प्रीफिक्स मिलेगा आपको 10 डॉट समथिंग करके। जैसे कि कल हमने जो बनाया था हम्म। वो हमने इस वाले वीपीसी के अंदर बनाया था, तो हाँ। वो इसके अंदर से आईपी एड्रेस उठाता है। अच्छा। अब जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको जो खोलता वाला हूँ इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस। सबनेट कैलकुलेटर, ठीक है। अभी आप थोड़ा उसका नेटवर्किंग का थोड़ा सा बाकी अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपने क्या अभी हमने जो बनाया वो /16 बनाया है हम्म। और हमारा आईपी रेंज क्या है 10 डॉट जीरो। 0.0.0। जीरो। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो हमारी रेंज क्या है यहाँ पर 10.0.0.1 से जो हमारा फर्स्ट आईपी होगा वो ये हो सकता है, हम्म से लेकर 10.0.255.254 तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ अवेलेबल होस्ट कितने हैं, 65,000। हम्म। अगर आपने कभी सुना हो तो पब्लिक आईपी की कमी हो गई थी IPv4 और IPv6 के बारे में, हाँ ठीक है। तो ये पब्लिक हाँ। आईपी नहीं है, ये आपके डेडिकेटेडली अभी जो आपका जो एक आपका वीपीसी है, हम्म। वीपीसी के अंदर की हम बात कर रहे हैं केवल। अच्छा, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग आउटसाइड ऑफ इट। मतलब ये आईपीसी वीपीसी के अंदर ही एक्सेस हो सकती हैं। हाँ। ओके। अब और मैं आपको एक वीपीसी को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगा। हम्म एक 10 साल के बच्चों को हम कैसे समझाते हैं, तो हम्म। एक वेरी अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था मैंने भी, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। तो फिर हम कल क्वेश्चन लेंगे उसके ऊपर जो भी होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम चलते हैं वापस से हमारे EC2 के ऊपर। अब आप देखोगे डैशबोर्ड, कल हमारा कोई भी रनिंग स्टेट, अब यहाँ पर हमारे ने क्या एक लगा रखा है, फिल्टर्स लगा रखे हैं कि रनिंग हम्म वाले कौन से हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, कल हमने एक स्टॉप कर दिया था, ठीक हम्म है। अब हम्म। जो स्टॉप किया था देखो उसका आईपी क्या रहा है, 172.31.10.114। हाँ, कुछ डिफॉल्ट भी आ वीपीसी सकता के है ऊपर है। इसके अंदर का। अब हमने कौन सी वीपीसी के अंदर था, वो 172.31 हम्म वाले के अंदर। हम्म। तो इसलिए उसका जो आईपी यही आ आ रहा रहा था है। वो 172.31, और फिर कुछ भी ठीक। उसने XYZ अपने हिसाब से ले लिया, और रेंज के अंदर। रेंज के अंदर ले लिया, ठीक ठीक है। है।
ठीक है। ये हो गई पहली चीज। अब हम लोग डिस्कशन, अब हम लोग चलते हैं मेजर चीजों के ऊपर। वापस से हम इस इंस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, हम्म साथ में ही हम एक लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। ठीक है, हम्म लेट्स से प्रणव 2, मैंने वही अमेजन लिनक्स की मशीन यूज़ करी, मैंने यहाँ पे टी टू डॉट माइक्रो यूज़ कर लिया। हम्म ठीक है, की पेयर जो मैंने कल बनाया था मैं वही यूज़ करूंगा। अब पर यहाँ पर मैं एक चीज़ चेंज करूंगा, मैं अपना वीपीसी जो मैंने नया बनाया है अच्छा ठीक है। मैंने वो यूज़ कर लिया। तो जो डिफॉल्ट देता हूँ जो हमने बनाया उसमें बस सबनेट्स का अंतर है अभी के लिए। नहीं उसमें, ये आपको मतलब आप समझो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप, क्या होता है कि जैसे घर बनते हैं, तो अब हम्म घरों के बीच में सारे सारे घर के बीच में तो दरवाज़ा नहीं होता है कि वो इधर से उधर जा सके। हाँ। जो चीज़ घर के अंदर चल रही है वो घर के अंदर चलना चाहिए। हम्म ठीक है, अब घर के अंदर पर एक्सेस होता है कि आप उसमें 4-5 मंजिल है तो चारों पांचों मंजिल तक आप उस पर जा सकते हो, हम्म पर पड़ोस वाले में नहीं जा सकते हो। हम्म तो वीपीसी आप ऐसा समझो, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होती है कि आपकी पर्सनल स्पेसिफाइड स्पेस हो गई, हम्म जिसके अंदर आप जो भी रिसोर्सेज लॉन्च करोगे वो उस हम्म पर्सनल उसके अंदर होंगे। हम्म पड़ोस के दूसरा वीपीसी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा जब अच्छा तक आप उसको एक्सेस नहीं देते हो। ठीक है। ठीक है, अब इसको अपन बनाते हैं। ठीक है, हम्म और यहाँ पर हमने देखो सोर्स टाइप में यहाँ पर हमने एनीवेयर डाल दिया, हम्म SSH 22 पोर्ट एनीवेयर। ठीक है, और अगर मैं एक और सिक्योरिटी ग्रुप रूल डालूं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑल टीसीपी का, जैसा कि जो हमने कल डाला था। हम्म ठीक, और हम इसको यहाँ से लॉन्च कर देते हैं। CID रेंज 0 0। ठीक है, कुछ चीज़ आपको उसमें क्लियर हो गई होगी अभी। हाँ। ठीक है, अब देखो अभी आपका एक इंस्टेंस और लॉन्च हो रहा है, प्रणव 2 करके। ठीक है, आपका एक तो रनिंग आ गया, प्रणव फर्स्ट हम्म वाला कल वाला। हम्म अब अभी आपको मेरी कौन सी स्क्रीन दिख रही है? ये गिट कमांड इसमें चलाना है, गिट पुल लीड सीडी। कमांड वाली। ठीक है, अब हाँ। मैंने जैसे कि कल अपन ने एक चीज़ बनाई थी, अ, आपके लिए कौन सा प्रणव डॉट पेम बनाया था। ठीक है, तो अब अगर हमें SSH करना है आपके इस वाले इंस्टेंस के अंदर, हम्म तो हम इसका पब्लिक आईपी यूज़ करेंगे। हम्म इसकी कमांड होगी, मैं आपको कमांड शेयर करता हूँ, SSH-i। हम्म ठीक है, जो पेम की हमने कल बनाई थी, क्या बनाई थी? डैश डॉट एसएच वाली। प्रणव.pem, प्रणव.pem। ठीक है, और अगर जब आपने यूज़र बनते हुए देखा हो, तो जब यूज़र बन रहा था तो उसको एक यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यूज़र कभी भी रूट यूज़र के थ्रू डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपको ओके। उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले उसमें एक अलग मैकेनिज्म होगा। क्या होगा वो? तो कहाँ चला गया आपका जो यूज़र होता है? अगर आप अमेजन की इमेज यूज़ करते हो तो उसका यूज़र हमेशा होगा EC2 यूज़र, जो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है। ओके। ठीक है, अब इसमें कहीं न कहीं लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये प्रणव डॉट पैम आपने क्या मतलब ये आपने डायरेक्टली बनाई थी? नहीं, नहीं, कल आपको याद है मैंने पेम की बनाई थी, की पेयर, हाँ की पे आपसे ही बनाया बनवाया था। था, हाँ हाँ वो हाँ। की पेयर है। ठीक है, तो अभी उसका भी नाम तो हमने प्रणव दिया था ना बस। नहीं, वो आपके इसमें दिया था मैंने, मेरे इसमें कुछ और दिया था ना, देखो ना यहाँ से की पेयर गया, प्रणव, प्रणव.पेम, पेम की होता है, पेम का अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहोगे तो मैं आपको पेम का फुल फॉर्म बताता हूँ। एक हाँ मिनट। मतलब पैम तो बाय डिफॉल्ट हर उसमें यूज हो रहा है ना लाइक। की पेम की का पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको पेम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइवेसी एनहेंस्ड मेल। ये जो आपकी पेम फाइल होती है, हम्म। तो उसका एक्सटेंशन है वो, जैसे कि हाँ जेसन फाइल्स होता है एक्सटेंशन, आपकी डी हाँ जेंगो हाँ में कुछ और एक्सटेंशन होता होगा। हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं इसको चलाने जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें डाल दी, मैंने ठीक पेम है। की प्रोवाइड कर दी, हाँ। मैंने यहाँ पर उसका यूज़र नेम दे दिया, क्योंकि रूट यूज़र के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्टली उसका पासवर्ड नहीं होता है। हम्म। ठीक है, अगर मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे को यहाँ पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो फिंगरप्रिंट। हम्म फिंगरप्रिंट क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको बता रहा था कि जो आपका की है दोनों तरफ, वो हम्म चेक करेगा कि वो सही वैलिड है कि नहीं, हम्म तभी वो आपको एक्सेस देगा। अगर मैं इसको हम्म यहाँ पर एंटर मार दिया, मतलब मैंने नो कर दिया, हम्म तो उसने फेल कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे यस किया तो भी इसने मेरे को एरर दिया, क्या दिया इसने? परमिशन डिनाइड। फॉर प्रणव.पेम बेड परमिशन। हाँ। अब अगर मैं इस पे यही सेम चीज़ आपको गूगल पे बताता हूँ, सॉरी, परमिशंस फॉर पैम की। ठीक है, हम्म तो वो क्या बोलेगा? आपकी की को फुल एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया आपको सारी चीज़ों से बचना भी है, हम्म मतलब आप उसको ज़्यादा परमिशन नहीं दे सकते हो।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने दिया है सी एच मोड 400, जो आपकी की है उसको हम्म। परमिशन होना चाहिए ताकि कि AWS उसको पढ़ सके। रीड राइट की। तो सी एच मोड 400 ऑन प्रणव। रीड राइट कैसे हो गया? राइट तो परमिशन दी नहीं हमने। 400 परमिशन क्या हो गई? 0 0 तो आपका वो हो गया, मतलब हमने कुछ भी नहीं दी परमिशन। और 4 हमने दिया, लाइक वो होता है ना, 4 to 1 समथिंग ऐसा। टू द यूजर। हाँ, टू द यूजर। यूजर को रीड करने की परमिशन दी हमने केवल। हाँ। अब अगर मैं करता हूँ तो मैंने ये EC2 इंस्टेंस के अंदर मैंने लॉगिन ले लिया। हम्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ sudo su करता हूँ वापस से, ठीक है, अब मैं यहाँ देखता हूँ होस्ट नेम। कौन सा और ये होस्ट आपने नेम? जो कमांड चलाया, ये नॉर्मल अपने टर्मिनल में चलाया, लाइक जो सिस्टम का है? सिस्टम। आप क्या यूज करते हो अभी? क्या IP चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ। एक सेकेंड, सॉरी, मैंने देखा नहीं, आप दोबारा बताएंगे एक बार? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका इंस्टेंस बंद हुआ और हाँ। चालू हुआ, हाँ, तो क्या आपका IP बंद चेंज होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब क्योंकि मतलब हमने ई इंस्टेंस बंद कर दिया, अगर उसका दोबारा से चालू किया है तो फिर जो हमें असाइंड होगा, जो इंस्टेंस असाइन होगा वो सेम रीजन में हो सकता है, पर हो सकता है दूसरी आईपी पे असाइंड हो, जो हमने आईपी नहीं हटा दी वो ऑलरेडी नहीं किसी और ने ले ली हो। नहीं, ठीक है, पर क्या होता है कि जैसे कि आपके यहाँ पे आप इंटरनेट चलाते हो, हम्म। ठीक है, अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो आपका जो भी प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल आपका जियो का प्रोवाइडर है, हम्म। तो अगर आप उस टाइम पे अगर आप चेक करोगे गूगल पे व्हाट इज माय IP, हम्म। तो वो कुछ और बताएगा। और जब आप नेक्स्ट सेशन चलाओगे, जैसे आप बंद हम्म। कर दोगे वापस चलाओगे, आप हम्म। चेक करोगे व्हाट इज माय IP, हम्म। तो वो फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने स्टैटिक IP नहीं ले रखा है। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक IP एंड अ नॉर्मल IP। ओके। तो हम अभी एक कुछ भी रैंडम IP यूज कर रहे हैं। हम्म। तो रैंडम IP आपको कौन असाइन करता है? AWS खुद। ओके। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम स्टैटिक IP ले सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर इलास्टिक IP, विच इज कॉल्ड इलास्टिक IP। तो यहाँ पर हम लोग एक नया अलोकेट न्यू IP एड्रेस कर सकते हैं। जब तक हम उसको खुद से नहीं हटाएंगे तब तक वो सेम IP रहेगा, चाहे हम उसको 10 बार बंद कर लें चालू कर लें। अच्छा, वरना अभी के लिए चेंज होगा? अभी चेंज होगा, अभी देखो ना आप, हम्म। अभी आपका लॉन्च हो गया क्या वापस से प्रणव फर्स्ट? आपका पहला IP क्या था? 13.129.87। अभी भी सेम ही आ रहा है, लेकिन रिबूट करने पे हो सकता है। लेट्स स्टॉप इट। ठीक है, लेट्स वेट कि स्टॉप हो जाए। ठीक है, अभी हमने प्रणव 2 लॉन्च किया है। हम्म। ये देखो 10.0 की रेंज में आ रहा है ये। हम्म। मतलब इट्स कम्प्लीटली, वीपीसी की वजह से। कहाँ VPC डिफरेंट हो गया। हम्म। ठीक है, अभी मैं आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, दोनों अगर वीपीसी में। अगर इन दोनों के पास में पब्लिक IP है, हम्म। तो फॉर श्योर उनके बीच में पिंग हो सकता है। हाँ। पर जो प्राइवेट IP होता है, जो प्राइवेट एड्रेस होता है, मतलब अगर हम्म। आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आपको अगर AWS अकाउंट खोलने को मिलता है, तो उनमें हम्म। प्राइवेट IP नहीं होगा। ओके। ए सॉरी, पब्लिक IP नहीं होगा। हर चीज़ चलती है प्राइवेट IP के ऊपर, अच्छा, जो से हम ही एक्सेस कर सकते हैं? जिसको हम ही इंटर एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कोई और मैकेनिज्म के थ्रू वो एक्सेस मिलती है उसको हम्म। आउटसाइड द वर्ल्ड के लिए। ओके। ठीक है, वी हम्म। डोंट यूज पब्लिक IP एड्रेसेस दैट फ्रिक्वेंटली। ओके। ठीक है, अभी हमारा स्टॉप हो गया ये वाला, इसको हम वापस से स्टार्ट करते हैं। इट शुड गेट सम अदर IP असाइन। आ गया दूसरा IP। हाँ, दूसरी डिफरेंट आ गई। ठीक है, वो हम्म। हो सकता है रिबूट के ऊपर वो चेंज नहीं करता हो। हम्म। हम्म। ठीक है, तो इसको एक दूसरा IP असाइन हो गया यहाँ पर। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक्स। क्लियर हुआ आपको कुछ चीज़ें इसमें? हाँ, मतलब अभी तो यही हुआ ना, जैसे वीपीसी है, जो हमारा वीपीसी हम बनाते हैं उसका क्या मतलब हुआ, जो इंस्टेंस है उसका आईपी किसी चेंज हो रही है, और अब 1 मिनट आप कनेक्ट। दो। 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन को अनशेयर करूंगा, फिर मैं हम्म। हम कुछ लिखना चालू करते हैं। ओके। ठीक है, एक सेकेंड। क्या खोलूं, क्या खोलूं, क्या खोलूं? सब लाइन नहीं। ठीक
मैं वापस से करता हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है, अब आपको मेरा नोट्स दिख रहा होगा ना? हाँ, नोट दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हम कर रहे हैं AWS बेसिक्स। ठीक है, अभी AWS बेसिक्स हमारे रेगुलर टर्म्स में चलता रहेगा, मतलब क्योंकि ये इट्स नॉट दैट स्मॉल कि हम बहुत जल्दी समझ पाए। ठीक है, हम्म। जो सबसे पहली चीज होती है VPC होता है। हम्म। VPC क्या होता है हमारा? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल जिसमें प्राइवेट। एक तरह से एक रूम की तरह है, जिसमें भी जो भी हमारा इंस्टेंस जो भी हम चलाएंगे वो उसके अंदर ही रहेगा। हाँ, इंस्टेंस हो गया, कुछ भी हो गया। हम्म। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबनेट्स। ठीक है, इसके बारे में आपको हम्म। पढ़ना है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपको कल ठीक है। पढ़ना है, और फिर कल हम इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर ठीक होता है। है इंटरनेट गेटवे, बाय विच ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड connects to resources inside VPC। ठीक है, हाँ। एक होता है नेट गेटवे। नेट गेटवे टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी इंटरनली, और इसका एक और काम होता है, वो आप कल पढ़ना। ठीक है, एक नेट गेट एक सबनेट, ये दोनों पढ़। नहीं, ये जो जो लिख के दे रहा हूँ सारा आपको पढ़ना है कल। ठीक है। ठीक है। ठीक है, एंड इलास्टिक आईपी। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक्सेस ले रखा है, अच्छा अभी कनेक्शन क्लोज हो गया क्योंकि मेरा आईपी चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं हम्म। वापस से इसको कनेक्ट करता हूँ, इस वाले आईपी कनेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, sudo सो, अब अगर मैं पिंग करता हूँ दूसरे इंस्टेंस के पब्लिक आईपी पे, इसका जो पब्लिक हमने आईपी नहीं क्योंकि वीपीसी बनाया पब्लिक था। आईपी आया ही नहीं है। अच्छा, हमने VPC के अंदर पब्लिक आईपी पे नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको पिंग करता हूँ, हम्म। तो पिंग का मतलब तो पता है ना? हाँ, पिंग का तो पता है। देखो अभी एक दूसरे को पिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अलाउड नहीं कर रहा उसको एंटर करने के लिए। क्योंकि ये प्राइवेट आईपी से हम कर रहे हैं और उसको पब्लिक हाँ। आईपी था ही नहीं। अब जैसे कि मैं एक्चुअली एक सेकेंड, हम एक और इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, उसका पब्लिक आईपी देंगे हम, ठीक है। प्रणव 2। ठीक है, हम्म। अब हम इसको देते हैं यहाँ पर, की पेयर हम सिलेक्ट करते हैं प्रणव वाला ही। VPC के अंदर हम देते हैं प्रोजेक्ट VPC। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी। ये हाँ, डिसेबल है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। सैनेबल। ठीक है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, और हम सिक्योरिटी ग्रुप एक ऐड कर देते हैं जिसमें ऑल TC पे आएगा आपका, हम्म। ओवरऑल कहीं से भी, ठीक है। है ना, क्योंकि अभी हम सिक्योरिटी कोड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे लॉन्च लॉग देखोगे तो इसने क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें लॉन्च कर दी, इनिशलाइज कर दिया है जो जो, और यहाँ से आप जा सकते हो आपके इंस्टेंस के पास में, हम्म। रन आउट हो, इसको एक आईपी पब्लिक आईपी इसने मिल गई असाइन है। कर दिया। ठीक है, ठीक अब है। मैं आपको जो EC2 यूज़र का बोल रहा था, हम्म। कि जो आपका जो नॉर्मल यूज़र होता है वो कैसे आपको पता चलेगा, तो एक एक तरीका तो ये हो गया कि आप उसमें चेक कर सकते हो कि वो कौन सा AMI यूज़ करके बना है। तो AMI आईडी यहाँ आता है कहीं, आपको 1 मिनट दो मैं आपको बताता हूँ। AMI आईडी से आप चेक कर सकते हो कि ये AMI आईडी यहाँ से कॉपी करी, और AMI पे जाके आपने हम्म। चेक किया कि किसकी AMI आईडी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। AMI आईडी तो फिर AMI आईडी से मुझे पता चलेगा कौन से इंस्टेंस की है। नहीं, आप AMI व्हाट इज AMI क्या था, हमने कल अमेजन की यूज़ करी थी, हाँ। अमेजन मशीन इमेज, जस्ट लाइक एनी अदर। तो AMI आप कौन सी यूज़ कर रहे हो एग्जैक्टली exactly? ठीक है, अच्छा। इसमें या कहीं लिखा हुआ तो आता है कि यूज़र कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका, लाइनेक्स। लाइनेक्स। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स बता देगा। यहाँ पर जो आपका मॉनिटरिंग हो गया, मॉनिटरिंग के अंदर आपका CPU यूटिलाइजेशन कितना हो गया, ये कुछ बेसिक चीज़ें पहले से इसके अंदर रहती है, कि हम्म। आपका CPU यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, आपका नेटवर्क इन एंड आउट कितना हो रहा है, जो आप मॉनिटर करते होगे हम्म। आपके रेगुलर में, तो वो यहाँ से ही मैट्रिक्स को उठा के डायरेक्टली वो लोग आपको वहाँ पे शो कर देते हैं। हम्म। ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर क्या हो गया, आपने कल कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाए थे, याद है? हम्म।
सिक्योरिटी ग्रुप्स, हाँ बनाए नहीं, सिक्योरिटी ग्रुप्स तो ऑटो असाइन थे ना वो वाले। नहीं हमने, अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप्स सिक्योरिटी है का ना। ये हुआ था कि वो सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर ये पढ़ना है हमें, इनबाउंड क्या होता है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। आउटबाउंड, अच्छा, इनबाउंड एंड आउटबाउंड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इनबाउंड क्या होता है, मतलब इनबाउंड से, रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ जो भी इंटरनल आ रहा है, हम्म। क्या होता है कि जैसे कि आपका घर है, हम्म। घर पे आपका एक दरवाजा है, हम्म। दरवाजा हो गया आपका सिक्योरिटी ग्रुप। हम्म। अब आपको उसके अंदर किस किस को एक्सेस देना है, आपके जो पहचान के होंगे उनको ही दोगे। हम्म। ठीक है, या तो कोई मंदिर है तो वहां तो कोई भी आ सकता है। हम्म। अभी हमने क्या बना रखा है इसको, एक मंदिर, हम्म। कि कोई से भी जगह से, कोई से भी दरवाजे से, हमारे पास में 6535 दरवाजे हैं। हम्म। ठीक है, उसमें से कोई सा भी खुला हो सकता है। हम्म। अब जो भी दरवाजा खुला है उस पर हम्म। कोई भी जन आ रहा है, तो हम उसको अंदर आने की परमिशन दे रहे हैं। ओके। ये अभी हम लोग कह रहे हैं। हम्म। और आउटबाउंड क्या है, कि कोई से भी दरवाजे से अंदर से कोई भी बाहर जा सकता है। आउटबाउंड हमेशा यही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है। क्योंकि आपको, आप आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, आप कहीं पे भी कनेक्ट करो, उससे किसी को भी कोई मतलब नहीं होगा। हम्म। आपको वो उससे मतलब होगा ना, अंदर कौन कौन आ रहा है। हम्म। आप समझ रहे हो मेरी बात। हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब समझ में आ गया। हाँ। आप, वो आपके ऊपर है कि आपको किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी के लिए हमने क्या कर रखा है, हमारे जितने भी दरवाजे हमने सारे खोल रखे हैं। हम्म। कोई भी आए, कहीं से भी आए, आ सकता है। ठीक हमने है। पूरे वर्ल्ड के लिए दरवाजा खोल रखा है इसका। ठीक है, अब देखो, अभी आपका यहाँ पर फोन आ रहा है। तो एक इंस्टेंस में एक ही सिक्योरिटी ग्रुप लग सकता है ना? नहीं, आप 100 लगा सकते हो। मैं आपको अच्छा। लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। आ, एक सिक्योरिटी ग्रुप 10 पे लग सकता है। एक सिक्योरिटी ग्रुप 10 पे लग सकता है? जैसे कि मैं बनाता हूँ फर्स्ट SG। ठीक है, हम्म। अलाउ, अलाउ HTTP एक्सेस। आपने कल पढ़ा HTTPD के बारे में, HTTPD वर्ड पढ़ा था मैंने, HTTP मतलब। के बारे में पढ़ा। नहीं, इसका तो नहीं पढ़ा मैंने, HTTP ठीक है, का। इसके अंदर आप क्या चाहते हो कि अलाउ, मैंने क्या है HTTP एक्सेस, HTTP एक्सेस मतलब अलाउ। देखो आपको यहाँ दिख जाएगा HTTP के लिए, HTTP जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे इसने पोर्ट ले लिया अपने आप ऑटोमेटिकली, पोर्ट 80, 80। हम्म। क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है। अब हम्म। कोई कहीं से भी आए, ठीक है। पोर्ट 80 पे एक्सेस, तो ये क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। ठीक है। प्रणव एक मिनट, हाँ। सिमी फोन ले ले पहले। हाँ मम्मी का फोन आ रहा था, ये मम्मी का, एक मिनट फोन ले ले। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पे हमने सॉरी आउटबाउंड रूल बनाया, इसका एक इनबाउंड रूल भी बना देते हैं। इसमें एक एड रूल करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं HTTP के लिए हमने HTTP लिया पोर्ट 80, और हम्म। CIDR ब्लॉक के लिए हमने, कहीं से भी आए भाई, हमें तो कोई मतलब ही नहीं उससे, आप कहीं से भी ट्रैफिक भेजो, हम तो हम्म। अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, बन गया। अब इसको एक्शन करके, अब जैसे कि क्या हो सकता है कि हमारा EC2 इंस्टेंसेस हो गया, वापस हम चलते हैं EC2 इंस्टेंस पे। ठीक है, हम्म। अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि इस पे एक सिक्योरिटी ग्रुप पहले से लगा हुआ है, हम्म। उसका नाम क्या है, लॉन्च विजार्ड 3। हम्म। पर मैं चाहता हूँ कि इस पर और लगा दूं, हम्म। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी पे गया, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एड सिक्योरिटी ग्रुप। एड सिक्योरिटी ग्रुप। पर अभी एड सिक्योरिटी ग्रुप के लिए कौन सा, मैंने फर्स्ट SD बनाया है। फर्स्ट एच। अब सिक्योरिटी ग्रुप भी आपने देखा हो तो मैंने VPC के अंदर बनाया था, आपने नोटिस की वो बात। नहीं, मतलब आपने तो एज सिक्योरिटी तो नॉर्मली बनाया था ना। नहीं, ठीक है, ये मैं सेव कर देता हूँ। हम्म। इसके ऊपर दो सिक्योरिटी ग्रुप्स अलग अलग लग गए। अच्छा, इस अगर आप VPC यहाँ पे में। सिक्योरिटी पे जाओगे, नहीं, पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर, वापस अच्छा। हम चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर। सिक्योरिटी ग्रुप भी एक VPC के अंदर के लिए बनता है। ठीक है, अच्छा। मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ, हम्म। प्रणव SG2, हम्म। कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दिया XYZ। हम्म। ये देखो VPC दिख रहा है आपको, अच्छा, हाँ हाँ। ये VPC मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो, ये आउटबाउंड रूल क्या कहता है, कि किसी पे भी कुछ भी चला जा सकता है, पर हम्म। इनबाउंड रूल आपको बनाना पड़ेगा। हम्म। यहाँ पे आपने कर दिया SSH केवल 22 पोर्ट पे, 40, क्रिएट हम्म। सिक्योरिटी ग्रुप। और ये आउटबाउंड जो है वो बाय डिफॉल्ट इतना है, बट हम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ ये डिफाइन, वो फिर वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की हो गया कि भाई हम्म। कि आप किसी और, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है ना कंपनीज के अंदर, हम्म। हम्म। वो फिर वो वहाँ का यूज केस हो गया, ठीक वो है। ठीक हमारा है। यूज केस नहीं है। ठीक है।
ठीक है, ठीक है। टॉप क्लियर हो गया सिक्योरिटी ग्रुप्स तक। हम्म। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, EC2 के बारे में पढ़ लिया है, EC2, VPC और सिक्योरिटी बहुत ग्रुप। बहुत बेसिक EC2 पढ़ लिया, हम्म। VPC पढ़ लिया। हम्म। VPC के अंदर आपको थोड़े बहुत टॉपिक्स आपको खुद से पढ़ना पड़ेंगे, हम्म। ताकि मैं उसको आपको और बहुत बेटरली क्लियर कर सकूं। हम्म। अभी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ठीक है। कल और पढ़ा दूंगा मैं आपको, एक टॉपिक आपको शेयर कर दूंगा, हम्म। एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंटेशन, जिससे आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। फिर हमने और क्या पढ़ लिया, सिक्योरिटी ग्रुप्स। और ठीक है, इतना हो हम्म। गया आप गया मान लो, ठीक है। हम्म। अब हम देखते हैं, वापस चलते हैं हम लोग EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर, जो हमारा जो मेजर चीज़ है, हमें इंस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम्म। अब देखो, अभी यहाँ पर आपका ये प्रणव 2 है, हम्म। ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि आपके तीनों, अभी मेरे 3 इंस्टेंसेस रनिंग है, हम्म। और नाउ मैंने 3 इंस्टेंस लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें से 2 को हम्म। पब्लिक आईपी है। तो जैसे कि ठीक है। मैंने ये 3.10 वाला है, ठीक है, हम्म। और मैंने 3 इस पे गया। अब मैं इसको क्या पिंग कर सकता हूँ, इसको हाँ कर सकते हैं। क्या मैं, अभी मैं कौन से वाले इंस्टेंस के अंदर हूँ, पब्लिक को प्रणव फर्स्ट वाले में। प्रणव फर्स्ट वाले के अंदर, 3.10 वाले के अंदर। हम्म। तो अगर मैं इससे पिंग करता हूँ, हम्म। तो क्या मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं इनबाउंड की वजह से। पर इनबाउंड में चलो तो सारी अलाउड थी। देख लेते हैं, अलाउड है कि नहीं। सिक्योरिटी, ये आपका प्रणव 2 था, हम्म। इस वाले को ही वो करना आ रहा हम्म। है ना। हाँ। सिक्योरिटी देख लेते हैं हम लोग, इसकी फर्स्ट SG, हम्म। इसमें क्या है, पोर्ट 80 पे अलाउड है, हम्म। केवल पोर्ट 80। 80 पे अलाउड है बस SSH का कौन सा इनबाउंड। पोर्ट होता है? SH का पोर्ट पता नहीं। SSH और पिंगडम का सेम पोर्ट होता है। 22। हाँ, पर ये पिंग क्यों नहीं हो रहा है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपने एक्सेस दे रखा है इसको, हम्म। ठीक है, हम्म। ये SSH का है, पर यहाँ पे अगर आपको एक, यहाँ पे ओल्ड DC पे आपने दे ही रखा है। हम्म। पर हम देखते हैं कि जो पहला वाला EC2 इंस्टेंस है, प्रणव जो हमारा फर्स्ट वाला। प्रणव फर्स्ट वाला, हम्म। क्या क्या उसके पास में बाहर जाने की एक्सेस है, आउटबाउंड की। आउटबाउंड की? तो आउटबाउंड रूल तो सारे हैं, फिर क्यों नहीं चल हम्म। रहा है, फिर क्यों नहीं चल रहा है? So, जानना चाहिए ये, कि हमारा IP चेंज हो गया, या कुछ हुआ है। 100.5। 13.232.100.52, सेम ही एक है। सेकेंड हाँ, फिर क्यों नहीं चल रहा है ये? तो इसके लिए हम लोग प्रणव फर्स्ट की सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो इसके अंदर, पर हमने एक्सेस तो पूरा दे ही रखा है इसको, स्टेंज क्यों है ये थोड़ा सा, अगर मैं इसको यहाँ पर ऑल ICMP कर देता हूँ 4 0 पे, तो अब जाएगा ये? अगर हम इसमें यहाँ पे लगाते हैं पिंग हाइफन, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसको हमको देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसको, ये क्यों नहीं जा रहा ठीक है, है। ठीक है। आउटबाउंड में क्योंकि हमने सारा ट्रैफिक तो इनेबल कर रखा है, तो वो जाना चाहिए, पर वो क्यों नहीं जा रहा है, ये हम देखते हैं, ठीक है। हम्म। मतलब मेन तो हमने जैसे हमने जो प्रणव फर्स्ट वाला है उसका हमने आउटबाउंड दिया हुआ है, आउटबाउंड के रूल्स। और इनबाउंड दिया हुआ है, अभी इनबाउंड का यूज नहीं है उसमें, बट आउटबाउंड का मेन है क्योंकि हम वहां से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और जो प्रणव बराबर। 2 वाला है उसमें हमने इनबाउंड के रूल्स मेन है क्योंकि हम वहां से मतलब रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है फर्स्ट वाले से। हाँ, पर वो समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर मैं प्रणव फर्स्ट जो है, इसका ये IP है, ठीक है, और इसको ये पिंग करता प्राइवेट वाला है ना। हूँ। नहीं, पर वो सेम उसमें ना, VPC में देखो, पर ये मैंने सेम से सेम को कर दिया क्या? हाँ, 3.108 पे तो हमने लॉगिन ले रखा है ना। और अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पर, अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग VPC का खेल हो गया, ठीक है।
अब तो अगर वही मैं तो हम कर रहे हैं कि अलग अलग नहीं वीपीसी नहीं में जो आपस में कनेक्शन बना रहे हैं ना हम। नहीं, तो वो एक्सेस नहीं है, अभी हमने नहीं बनाया, पियरिंग कनेक्शन नहीं बनाया है। ठीक है, वो पियरिंग कनेक्शन बनाना होता है, और वो चीज़ अभी हमने नहीं करी है। तो हम पर ट्राई क्या कर रहे थे फिर अभी आई तक? गेस, नहीं, मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा था। मैं आपको बता रहा था कि, एक सेकेंड, सेम वीपीसी का बता रहा था, मेरे को सेम सेम वीपीसी वीपीसी में मल्टीपल इंस्टेंसेस कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं ये? कैसे एक्सेस करते हैं। और एक सेकंड रुकना, ये वाला चलना चाहिए। पर ये एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है ये, रन टू के ऊपर क्या दिक्कत आ रही है? ये देखो, अभी भी एक्सेस नहीं ले रहा है। इसकी जो की पेयर है, सेम ही था प्रणव का। प्रणव ही है, SSH हाइफन आई, बिल्कुल सही है। इस इंस्टेंस में कुछ और दिक्कत आ रही है फिर। ओके, ओके, जो हमने वीपीसी बनाया है उस वीपीसी के अंदर कुछ चीजें कम होगी, राउटिंग का इशू है। राउट टेबल्स, राउट टेबल्स लिखा है हमने, हम्म। यहाँ पे कहाँ लिखा है? यहाँ पे नहीं लिखा मतलब। राउट टेबल्स, तो जो हमने जो जो वीपीसी का फीचर है, जो हमने जब हमारी वीपीसी बनाई थी हम्म। प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो इसके हम्म। राउट्स में क्या है? इंटरनेट गेटवे प्रोपोगेटेड नोड 10.0.16 एडिट राउट्स। यहाँ पे अगर हम लोग सारा 4 जीरो को करके यहाँ पर अच्छा, राउट टेबल तो है ही। ये हमें बनाई तो है, तो ऑटोमेटिक है ना ये जो है। नहीं, ऑटोमेटिक भी है, पर हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से भी तो वेट करनी होती है। क्या चलेगा? हमारा हमारा राउट नहीं हो पा रहा है, वो जो ट्रैफिक है, प्राइवेट वाले हैं तो। मतलब डायरेक्शन नहीं मिल रही उसे कहाँ जाने के लिए। हम्म इसका एक राउट का, क्या राउट गलत दे दिया हमने? क्योंकि अगर मैं इसके अंदर कुछ चलाने भी जाऊंगा तो वो राउट पे ही फेल करेगा। अगर हम देखें यहाँ पर, जो कि ये वाले राउट टेबल बनी हुई है, ठीक है। बट अगर मैं एक वीपीसी के अंदर अगर एक्सेस करना है, वीपीसी के अंदर दो इंस्टेंस हैं और उन्हें आपस में कनेक्शन बनाना है, तो फिर इंटरनेट गेटवे का यूज होना है, फिर उसमें फिर तो एनएटी यूज होगा ना। नहीं, जब, पर मैं जब अपने सिस्टम से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं तो आउटसाइड ऑफ द इंटरनेट से आ रहा हूँ ना, मैं थोड़ी वीपीसी के अंदर हूँ। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। मैंने कोई छोटी सी कहीं पे मिस्टेक करी है, जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखोगे आप, तो इसको लोकल कर रखा है और इंटरनेट गेटवे कर रखा है, ठीक है। तो सेम जो हमारा ये वाला है, इसके राउट में ये लोकल है, और यहाँ पे 4 जीरो के साथ में हमारा इंटरनेट गेटवे आना चाहिए, जो ये रहा। इसका सेव चेंजेस अब चलेगा। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज और मिसिंग। यही चीज हमने पहले करी थी, तो दूसरे मतलब हम तुमने जो प्रणव फर्स्ट वाला है, उसके लिए करा था। वो हमने बाय डिफॉल्ट वाला यूज कर लिया था। हाँ। तो और उसमें भी तो हमने कुछ चेंज नहीं किया था राउट्स का। नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया अब। नहीं, 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 आप कंफ्यूज मत हो। लेट्स क्रिएट अ वीपीसी, और इसमें हम नाम देते हैं प्रणव, ठीक है। इसको हम्म। 10.0.0. 0/24 कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे अगर क्रिएट करते हैं, पर इसमें अभी सबनेट्स और राउट टेबल नहीं है, तो नो नेटवर्क कनेक्शंस टू अदर नेटवर्क्स। तो वीपीसी, या तो फिर इसको थोड़ा सा वापस से ढंग से बनाना पड़ेगा पूरा,
वीपीसी अभी का। हमारा गोल क्या है, मतलब हमारा गोल है कि हम लोकल से अपने को वीपीसी से कनेक्ट करें, और वीपीसी के अंदर जो दो हमारा गोल, इंस्टेंस है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो वीपीसी है वो वर्क हाँ। कैसे करता है। मतलब वीपीसी तो आपने बना लिया, हाँ। पर आप जैसे भी आप देख पा रहे हो कि उसमें राउट टेबल, राउट एंट्रीज नहीं हुई, तो फिर हाँ। वो चल नहीं पा रहा है। हम्म। बराबर है। तो हम्म। हम एग्जैक्टली पूरा 100% वो सीखे ना कि कैसे क्या वो राउट होता है उसका पूरा ट्रैफिक। अच्छा, तो मतलब लोकल टू वीपीसी और वीपीसी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में कनेक्शन, अब ये देखो ये चीज। इसका रिसोर्स मैप है। हम्म। प्रोजेक्ट वीपीसी के अंदर आपके 4 सबनेट्स आते हैं। हाँ। अब जो 4 सबनेट्स हैं, इसके हम्म। अंदर जो पब्लिक सबनेट है, हम्म। ठीक है, हम्म। ये जाता है आपका इसके ऊपर। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका इंटरनेट गेटवे का एक्सेस है। और ये कोई कौन सा इंटरनेट गेटवे है, ठीक है। हम्म। तो एक्सेस पूरा है, फिर भी पता नहीं कोई एक चीज़ जो है वो हमने मिस कर दी शायद तक कहीं पर। इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाता है, बराबर जाएगा। तो अगर मैं एक वापस से लॉन्च करता हूँ, इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस, की पे लिया मैंने प्रणव, वीपीसी मैंने लिया आपका जो हमने बनाया था प्रोजेक्ट वीपीसी, पहले जो बनाया था। पहले जो बनाया था। इसको हमने एक पब्लिक आईपी इनेबल किया, हम्म। ठीक है। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप ही हम यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट एच, अच्छा टारगेट वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको जो चाहिए आप जितने आपको लगा सकते हो। हम्म। एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, इसके अंदर अगर आपको जो आईपी एड्रेस है वो देना हो तो वो आप यहाँ पर डायरेक्टली डिफाइन भी कर सकते हो। जो आपकी रेंज आती है ना, अच्छा। हाँ हाँ। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड चाहिए कि बोले मेरे को यही आईपी चाहिए, वो अच्छा। भी ले सकते हो। पर जो मेन जो मेजर जो इशू आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, चलो इसको एक बार क्रिएट करते हैं पहले अपन, ठीक है। हम्म। अगर ये नहीं होता तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे फिर वापस से, ठीक वीपीसी है। वाला। ठीक है। है ना, मैं अपना को क्लियर कर लूंगा कि कहाँ पर हाँ, और जो। मैं भी सब नेटवर्क पे पढ़ लूंगा अच्छे से, तो और क्लियर हो हाँ जाएगा। तो कल क्लियर कर लेंगे कि वीपीसी में कहाँ पर कौन सी चीज़ छूट गई जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। ठीक है। ठीक है। अभी हमने ये इंस्टेंस बनाया है ईडीजीजी वाला, हाँ वीपीसी वाले में, जो वीपीसी फर्स्ट वाला था हमारा, उस वीपीसी के अंदर। बराबर है। नहीं नहीं, वीपीसी अच्छा। जो हमने बनाया था वो खुद, जो हमने खुद ने बनाया ना वीपीसी, हाँ, मतलब दो में से जो पहला उसके वाला अंदर। वीपीसी बनाया था। हाँ जो फर्स्ट वाला। हाँ, अब सेकंड वाला उस। वीपीसी तो केवल बना के देख रहा था कि मैंने कुछ उसमें अच्छा। गलती से छूट गया है क्या। ठीक है, अब हम लोकल से कनेक्ट कर रहे हैं उस वीपीसी को। हाँ करेंगे तो हम लोकल से, क्योंकि हम अगर जब भी हाँ। हम मशीन को कनेक्ट करने जाएंगे हम कहाँ से हाँ, करेंगे, हमारे सिस्टम से ही करेंगे। सिस्टम से ही करेंगे। हाँ तो लोकल से कनेक्ट करने का मतलब है। अच्छा, और इसकी की भी प्रणवी दी है, मतलब ये। की हमेशा हम अभी सिंगल यूज़ करेंगे, हमें ठीक। मतलब ही नहीं है कि हम दो की यूज़ करें। हम्म। तो ये एक्चुअली अगर आप देखोगे एडब्ल्यूएस का सबसे टफ टॉपिक में होता है वीपीसी, इन अच्छा, विच। वैसे जस्ट वन मोर थिंग, जैसे हमने यहाँ पे कमांड लिखा है SHI हाँ प्रणव डॉट प्रेम पैम, ये तो हो गया हमारा की हम किससे की से वैल्यू पे रहे देखो हैं। एसएसएच हो गया कि आप एसएसएच करना चाह हाँ। रहे हो, सिक्योर हाँ। शेल। हाँ। हाइफन आई का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, कि हाइफन आई का मतलब होता है की पास करने के लिए। की पास कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर एसएसएच हाइफन एच करते हो, जैसे कि एसएसएच हाइफन एच, हम्म। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, मतलब आपने हाइफन हाइफन हेल्प लिखो या फिर हम्म। हाइफन आई लिखो। हम्म। अब यहाँ पे हाइफन आई का इसने बताया गया यहाँ पर, चलो एक सेकंड रुको, एसएसएच हाइफन आई, और अगर मैं हाइफन हाइफन हेल्प करता हूँ तो आएगा क्या, नहीं। ये एसएसएच एक्चुअली आपको लोकल का बता रहा है, ये एडब्ल्यूएस वाला नहीं बता रहा है। पर अगर आप एडब्ल्यूएस के लिए लॉगिन करते हो हम्म। तो ये आई आप, यहाँ तो आ रहा है, आइडेंटिटी अंडरस्कोर फाइल। आ रहा है, हाँ, जो आपने खोला हुआ है। कहाँ पे आई लिखा है, आइडेंट ये लास्ट। ये रहा। आइडेंटिटी फाइल। हाँ। आइडेंटिटी फाइल क्या हो गई आपकी, पेम की, पीएम की, क्योंकि आपकी ठीक है। आइडेंटिटी तो उसमें ही है। हाँ। तो आपने यहाँ पे दे दिया प्रणव डॉट प्रेम, पैम, ठीक है। फिर जो ठीक हमारा है। EC2 इंस्टेंस है वो EC2 यूजर पे है। नहीं, उसका यूजर जो बना है, जो बाय हाँ। डिफॉल्ट यूजर बना है, वो अच्छा, आपका वो बना है ये है। EC2 यूजर। अगर आप उबंटू की मशीन होती तो वो हाँ। उबंटू होता। अच्छा, और हम इसे चेंज भी कर सकते हैं यूजर को। कर सकते हैं पर बाय डिफॉल्ट होता ही है। अच्छा, और ये आईपी हम दे आप रहे हैं और पब्लिक यूजर्स आई। बना सकते हो। अच्छा, और ये पब्लिक आईपी जो हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं उसकी EC2 इंस्टेंस की, जिससे हम EC2 कनेक्ट करना चाह इंस्टेंस रहे की। हैं। हाँ अब और इसके अंदर जो मैं, EC2 इंस्टेंस वाला भी VPC के अंदर है, तो जब वो हम्म, कनेक्ट करेगा तो पहले VPC के इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगा। अगर इंटरनेट VPC का जो गेटवे है उसमें वीपीसी के इनबाउंड। अंदर जाएगा, हाँ। वीपीसी के अंदर जाएगा।
और हाँ फिर वो कुछ करेगा। कुछ करेगा। और जो इंटरनेट गेटवे होता है वो वीपीसी की बाउंड्री पे होता है ना, इसलिए घर का जो गेट है बाहर, तो वहां पे जो इनबाउंड देंगे वहां पे अलाउड होगा तभी वो जा पाएगा इंटरनेट ना। गेटवे, नेट गेटवे सब वहीं काम करते हैं। अच्छा। एग्जैक्टली exactly. हाँ, बराबर सही समझ रहे हो आप। अच्छा, तो अगर अब इनबाउंड अलाउड नहीं होगा तो वीपीसी में इनबाउंड अलाउड नहीं होगा तो जाएगा नहीं फिर ये, चाहे ईसी वो टू उसको प्लस वहीं पे एक हो। रिजेक्ट कर देगा। वही रिजेक्ट कर देगा परमिशन वाला केस करके। परमिशन के, भाई तुम्हें परमिशन नहीं है, यू कांट हम्म। एंटर। अच्छा, तो अगर हमें जैसे वीपीसी का चलो हमने दे दिया, इनबाउंड हो गया, ठीक है, हाँ। अब वहां पे चली गई, अब जब ईसी के पास आएगा तो उसका सिक्योरिटी ग्रुप के पास भी तो पूछेगा ना, सिक्योरिटी ग्रुप के पास भी वो होना चाहिए कि हाँ भाई तुम एलिजिबल हो जाने के लिए। तब दोनों जगह हम्म। परमिट मिलेगा उसे, तभी वो इसी टू को वो कर पाएगा एक्सेस। हम्म। तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ और इंटरनेट गेटवे जो हमने वीपीसी का है, दोनों को ऑल अलाउ करना पड़ेगा आईपी। एक मिनट यार, एक सेकंड, हाँ। हाँ हाँ। मैं कुछ देख रहा हूँ यार, ये खो क्यों नहीं रहा है? मतलब कहाँ पर हम रह गए हैं? या फिर हम कल वापस से स्क्रैच से बनाएंगे इसको। कोई सी एक राउट टेबल है जिसके अंदर हमने एंट्री छोड़ दी है, जिसकी वजह से ये एक्सेस नहीं, जबकि यहाँ पर हमने सब जगह पर एक्सेस दे रखा है इसको। राउट टेबल इंटरनेट गेटवे के थ्रू तो सब में एक्सेस आना चाहिए। सब नेट्स और ये राउट टेबल देखते हैं हम लोग। अब राउट टेबल के अंदर ये कौन सी राउट टेबल है? अच्छा, और अगर मैं इसमें सेट करता हूँ, नहीं, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको कल बताऊंगा बीपीसी का, और ठीक। भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, अच्छा बाकी जो इतना मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं बताऊं, मतलब आप कुछ गलत हो तो बताना उसमें जो मैं बता रहा था। हाँ हाँ, बात बोलो बोलो बोलो। हाँ, मतलब जो हम कर रहे थे, अब देखो जैसे एक रूम है, मतलब वो हो गया, वहाँ वीपीसी है सपोज, तो वीपीसी की बाउंड्री पे बाहर लगा होगा इंटरनेट गेटवे, बराबर। है ना। उसके अंदर सपोज मैंने 3 इंस्टेंस लॉन्च कर रखे हैं, या दो है, 2 इंस्टेंस लॉन्च कर रखे हैं। अब कोई एक इंस्टेंस पे जिसमें हमें एक्सेस करना है EC1 पे, उस पे एक सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है। अब जो मैंने हम्म। कमांड लिखी है, ये उस सिक्योरिटी मतलब उस इंस्टेंस पे जाना चाहता है EC1 पे, ये हम्म। कमांड जो लिखी है मैंने, तो वो हम्म। पहले क्या करेगा, पहले वो इंटरनेट गेटवे पे जाएगा। अगर हम्म। मैंने वीपीसी का जो इंटरनेट गेटवे में इनबाउंड अलाउ कर रखा होगा सब आईपी का, या फिर जो ये हम्म। आईपी भेज रहा है जो मेरी लोकल की है इसे अलाउ कर रखा होगा, तो वो हम्म। एक्सेस कर पाएगा वीपीसी को। हम्म। उसके बाद जो सिक्योरिटी ग्रुप आएगा EC1 का, हम्म। उसके इनबाउंड में मैंने इस ट्रैफिक को अलाउ कर रखा होगा लोकल वाले को, बराबर। या फिर जो क्लाइंट कुछ भी भेज रहा होगा उसकी आईपी, तो वो फिर हाँ। EC1 को एक्सेस कर पाएगा, हाँ। है ना। अगर मान लो यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड नहीं होता तो मुझे परमिशन इशू दे देता, वो हम्म। वीपीसी के अंदर आ जाती रिक्वेस्ट। और अगर मान बराबर। लो वीपीसी में अलाउड नहीं होता, लाइक इंटरनेट गेटवे पे अलाउड नहीं होता, तो मुझे बाहर की बाहरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता। हम्म। ये यही यही कर रहे हैं ना मतलब। हम्म। इसके अंदर आपकी इसकी एक दो चीजें थोड़ी सी, अ, थोड़ा सा गलत बोलूंगा। हम्म। जब आपके वीपीसी के ऊपर वो आ रहा है, हम्म। तो इंटरनेट गेटवे एक तरह से वहां से इंटरनेट गेटवे का एक राउट होगा। राउट मतलब हो गया एक गलिया गली हो गई, हाँ है ना। अगर कोई हाँ रूट ही नहीं होगा तो जाओगे कैसे? जो अभी हमारा रूट, हाँ। हमारी गली नहीं मिल रही है। अच्छा, अगर अभी आप समझोगे तो अभी हमें गली नहीं मिल रही है। इंटरनेट गेटवे तक जाने के लिए, गेटवे से आगे जाने के लिए। इंटरनेट गेटवे के अंदर ही जाने के लिए हाँ। हमें एक गली नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा एक राउट डिफाइन नहीं हो रहा है। वो गलत कुछ कहीं पे, मैंने अच्छा। कुछ कहीं पे गलत कर दिया है, जिसको मैं अभी देख लूंगा आज, और मैं कल अच्छा। आपको जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हम्म। वीपीसी एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वो राउट डिफाइन नहीं हो रहा तो वो परमिशन कैसे मांगेगा, तो पहुंचा ही नहीं वहां तक। तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसको अच्छा। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे जाना कहाँ से है। अच्छा। जैसे कि अगर आप इसका देखोगे, फ्रंट हम्म। ऑफ फर्स्ट का, तो इसमें हम्म। अभी भी आप एक्सेस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो आपका राउट पूरा डिफाइंड है। और पर हमने यहाँ पे डिफाइन तो यहाँ भी नहीं किया था, ये बाय डिफॉल्ट ही था ये भी। एक्चुअली नहीं, ये डिफॉल्ट बन के आता है ना। ये तो हाँ। एडब्ल्यूएस ने खुद ने बना रखा है आपके लिए। अच्छा। हाँ, इसके अंदर पहले से सब परमिशंस अवेलेबल है। जैसे ये तो हमने बनाया नहीं था कल। हाँ कल तो हमने सीधा आके किसी टू इंस्टेंस लॉन्च कर दिया था। हाँ तो हाँ। इसलिए इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वीपीसी हमने यूज किया है ये बाय इसका। डिफॉल्ट वाला था। हाँ। बराबर। तो अब जो अभी हम जो कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम्म। थोड़ा सा इश्यू है, तो ये थोड़ा सा अ, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इसलिए, और बार बार इसलिए थोड़ा सा मिस हो रहा हूँ। हम्म। तो ये आपको मैं कल क्लियर कर ठीक, दूंगा। अच्छा जो बाय डिफॉल्ट वाला था उसमें उन्होंने राउट भी बना के दिया है AWS वाले ने, तो लाइक पासवे भी डिफाइंड है और सब कुछ डिफाइंड है उसमें। ठीक, हाँ ठीक है, तो अच्छा। वीपीसी वाला टॉपिक हम थोड़ा सा कल देखते हैं। ठीक है अभी ठीक है। मैं आपको दो चार चीज़ें और बताता हूँ एडब्ल्यूएस की।
ठीक है। ठीक है, S3 इसके अंदर होता है। एक और जो मेजर सर्विस होती है S3 बकेट्स। ऐसे बकेट स्टोरेज क्लास। ठीक है, अब S3 बकेट क्या होती है? सिंपल स्टोरेज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है S3 बकेट का? देखो दे हम S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक हम्म। है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको कुछ भी आपका डेटा सेव करना है, हम्म। तो आप यहाँ पे बकेट बना के कर सकते हो। हम्म। इसके ऊपर आप डायरेक्टली एक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो। तो ये मतलब सर्वर की तरह है, वो करेगा फिर ये भी। हाँ, पर एक स्टैटिक स्टैटिक जो होती है ना, ब्लॉग वगैरह जो होते हैं। ब्लॉक के लिए जो होती है स्टैटिक, हाँ हाँ। हम वो बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डायनेमिक वाली के लिए ठीक है। नहीं। हाँ, अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक बकेट बनाता हूँ प्रणव। हम्म। ये बकेट नहीं बनेगी अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। बकेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम्म। तो ये जो सर्विस है हम्म। आपकी बकेट की, हम्म। बकेट नेम यूनिवर्सली कॉमन नहीं होना चाहिए नाम। अच्छा। जो इसका नाम होना चाहिए वो होना चाहिए यूनिवर्सली डिफरेंट। डिफरेंट। जैसे कि मैं करता हूँ, लेट्स से गुप्ता AWS, शायद तक ये अवेलेबल होगा, तो ये बकेट बनाने देगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ। ऐड फाइल मेरे लोकल सिस्टम से, फॉर तो एग्जांपल इधर मैंने से आपसे, ये मतलब कि वो ही है, क्या कहते हैं, बॉक्स टाइप ही है कि। हाँ, पर ये बहुत सारी जगह भी यूज होगा। अच्छा। ये हमारा हो गया कि स्टोरेज सर्विस। ठीक है। जैसे कि हम लोग एक्चुअली क्लाउड यूज करते हैं, हम्म। क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ क्लाउड स्टोरेज। इसके यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बहुत सारी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारी फाइल्स लाके यहाँ पर पुश कर सकते हैं। ओके। ठीक है, हम्म। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है। अभी ये कह रहा है कि एम्प्टी नहीं है बकेट। बकेट क्योंकि वो एम्प्टी नहीं, फाइल तो मैं अपलोड इसको की यहाँ थी। से एम्प्टी कर देता हूँ। हम्म। और ये यहाँ पर परमानेंटली डिलीट लिखना होगा मुझे। आज का ये टॉपिक थोड़ा गलत छूट गया वो, पर हम कल उसको ले लेंगे और कल पूरा कंप्लीट कर देंगे अच्छा, कल AWS वो पे। क्लास स्किप कल करने का था नहीं, ना। हाँ ठीक है, तो हम सैटरडे कर लेंगे। सैटरडे कर लेंगे, सैटरडे मॉर्निंग। देखते हैं, मॉर्निंग में उठता नहीं हूँ मैं थोड़ा। अच्छा। नहीं एक्चुअली फिर मतलब एक्चुअली मुझे फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन ऑफिस ही जाना है। तो या तो हम सैटरडे को दोपहर में कर सकते हैं, लाइक अगर दोपहर आप में, दोपहर बारह में एक बजे कर लेंगे। 12 1 बजे कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा, हम 2 घंटे का उस दिन टॉपिक लेके पूरा VPC कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और ठीक है। AWS का जो जो चीज़ें बच रही है वो कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम्म। ये आपको बेसिक EC2। वापस हम चलते हैं, जो हमने एक लॉन्च कर रखा है। हम्म। हमारा एक लॉन्च है अभी भी। ठीक है, मैं अब फर्स्ट हूँ। इसके ऊपर देखो बहुत सारी चीज़ें होती है। हम्म। अब इसके बारे में हम लोग पता करते हैं, जैसे इसका मॉनिटर करना। हम्म। अब इसका CPU यूटिलाइजेशन कितना हो गया है, तो आपको CPU यूटिलाइजेशन चेक करना है, तो आप CPU यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हो। हम्म। जो CPU उसका है, उसका 7% हम यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप मीन मैक्स कर सकते हो, जैसे मैक्सिमम कितना यूज़ हुआ, तो 20% तक गया। 20% कब गया होगा, जब कल हमने इस पर जो वेबसाइट लॉन्च करी थी, और वेबसाइट हाँ, चला के देख रहे अपाचे थे, वाली। अपाचे वाली, शायद तक अभी भी चल रही होगी। अगर, अगर सर्वर तो बंद हो गया होगा जब स्टॉप करा था सर्वर हमने हाँ, इंस्टेंस। पर अगर उसमें हमने लगा रखी होगी तो हो सकता है नहीं चल रही है, तो हम हम्म। लोग जाके उसको चालू कर देते हैं वापस से। और कनेक्ट, मेरी नहीं चल रही इसलिए वो डाउन आ गया है, क्या कहते हैं, परसेंटेज आई गेस। नहीं, जैसे कि आप जब उसको यूज़ करते हो ना, तो हम्म। वो रहता ही है उसका। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, एच टी टी पी तो यहाँ पर भी लोडेड है और इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, हाँ। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर एक्टिव। स्टार्ट। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ इनेबल्ड, हम्म। तो जब भी चालू होगा ना, हम्म। ऑटोमेटिकली सर्विस चालू हो जाएगी। बस जब भी हम इंस्टेंस चालू करेंगे, बराबर। तो फिर अगर हम इंस्टेंस स्टॉप करते ही नहीं, अब मैं वेबसाइट बंद करता तो चलता ही रहेगा फिर वो। हाँ, अच्छा। ठीक है। अभी भी नहीं चल रही है, क्योंकि ये HTTPD पे जा रही होगी। हेलो प्रणव। हेलो प्रणव। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी वापस से चालू हो गई। हम्म। अब इसके अंदर, तो ये इसके अंदर इंस्टेंस के अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब ठीक है, अब देखो, अभी क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आप टर्मिनेट करते हो, इसको डिलीट कर देते हो, हम्म। तो ये डिलीट हो जाता है। हम्म। इसके अंदर आप यहाँ पर थोड़ा सा वो भी लगा सकते हो। वेट, वो यहाँ पे होगी। नहीं, मिल गई मुझे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं ये बैश स्क्रिप्ट वापस से डाल देता हूँ। अभी क्या हुआ ठीक। था, कल आपने एक इंस्टेंस लॉन्च किया था हाँ, और उसके अंदर कुछ चीजें इंस्टॉल करी थी जाके। अपाचे इंस्टॉल करके उससे स्टार्ट ठीक है। किया था और फिर हमने index.html फाइल में वो ठीक। बनाया था। पर अगर आप चाहते हो कि जब भी हम्म। आप एक नया इंस्टेंस लॉन्च करो, उसके हम्म। अंदर कुछ कुछ चीजें पहले से इंस्टॉल्ड आए। ठीक अच्छा। है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको यूज करना होगा यूजर डेटा का। यहाँ पर वीपीसी अभी मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ, एडवांस सेटिंग। और इसमें यूजर डेटा वो कहाँ पर है। डिफॉल्ट वाला। हाँ, और ये मैंने यहाँ पे यूजर डेटा डाल दिया। यूजर डेटा के अंदर मैंने क्या डाला है कि यहाँ पर HTTPD इंस्टॉल कर ले, हम्म। उसको स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर दे, उसको एनेबल इनेबल कर कर दे। दे। और कहाँ पर ये इको कर देगा एक फाइल को, index.html, जो आपने index.html कल जाके हाँ बनाई हाँ। थी। ठीक है, अभी ठीक है। आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं भी मैं इसको, कोई भी इंस्टेंस बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली चल के आएगा अपाचे सर्वर मेरा, और जो भी ये। आप यूजर डेटा डालोगे। हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी मैंने समझ इसको गया। लॉन्च कर दिया। हम्म। तो यूजर डेटा का हमारा बहुत सारा काम बचा लेता है। क्या होता है कि हमें एक जैसे 50 इंस्टेंस चाहिए, हम्म। तो हम लोग उसमें पहले से यूजर डेटा डाल देंगे कि हमें ये वाले पैकेजेस तो पहले से इंस्टॉल चाहिए ही सही। चाहिए, हाँ। ठीक है। तो वो उससे हो जाएगा। ठीक है, अब यूजर समझ गया। डेटा का जो मेन यूज केस है वो होता है कि जब हम लोग ऑटो स्केलिंग करते हैं। ऑटो क्या स्केलिंग कर समझते हो आप? मतलब ऑटो स्केलिंग वो समझे, जैसे मान लो कि अगर इंस्टेंस और रिक्वेस्ट ज्यादा आ और रही है। ज्यादा चाहिए, हाँ, एग्जैक्टली तो वो अब बढ़ और ज्यादा जाएंगे। चाहिए तो एक इंस्टेंस लॉन्च होगा, तो उसके हाँ। अंदर वो सब थोड़ी इंस्टॉल होगा रि- पहले से जो आपको हाँ। चाहिए। वो तो हाँ। आपको अलग से करना पड़ेगा। हाँ। तो हाँ। उस केस में आप क्या करते हो, आप यूजर डेटा का यूज करते हो। ठीक है। तो यूजर डेटा आपके लिए सब कुछ पहले से इंस्टॉल करता है और हम्म। फिर इंस्टेंस लॉन्च करता है। ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली इसके आईपी से कनेक्ट करके देखेंगे कि ये पब्लिक आईपी। हमारी जो हमने डाला है वो सब हो रहा है या नहीं। और फिर मैं ठीक आपको है। बताऊंगा कि यूजर डेटा चेक कैसे कर सकते हो कि आपका यूजर डेटा इंस्टॉल हुआ है कैसे। अच्छा, मतलब वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इंस्टॉल हुआ है या नहीं, हाँ एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो वो तो ऐसे आई गेस लाइक पब्लिक आईपी अगर हम उस पर डालते हैं क्रोम पे, मतलब वेबसाइट पे, हम्म। तो वो चल जाना चाहिए और मैसेज दिखना चाहिए। तो मतलब हम्म। सही वर्क कर रहा है। सॉरी, क्या कह रहे हो? मतलब जैसे हमें देखना है कि जो हमने यूजर डेटा डाला था वो हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम हम्म। पब्लिक आईपी जो है इस इंस्टेंस की, उसको अगर हम क्रोम पे पेश करके डालेंगे HTTP का, तो बट वो। जरूर, पर जरूरी नहीं है ना कि हम लोग हर बार वेबसाइट ही लॉन्च करेंगे। हो सकता है हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम केवल हाँ, पैकेज अच्छा, इंस्टॉल करेंगे। वो इंस्टॉल हुए या नहीं हुए। हाँ, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। अभी हम लोग एक बार अभी तो हमने वेबसाइट का ही करा है, हाँ। हाँ। तो हम वेबसाइट पर भी हम चेक कर पाएंगे हम्म। इजीली। हम्म। ठीक है, चलो पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने करा है वो सही चल रहा है कि नहीं। तो हमने चलो एक इस्टेब्लिश किया कनेक्शन। मैं इसके अंदर जाता हूँ सुडो सू करके। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टेल -f/var/log मैसेजेस यूजर डेटा। सॉरी, इसमें यूजर डेटा क्यों नहीं आ रहा है अभी तक, क्योंकि वो यूजर डेटा तक पहुंचा ही नहीं होगा। फिर वेर लॉग के अंदर चला गया। ठीक है। यहाँ पे आपको यूजर डेटा डॉट लॉग दिख रहा है अभी? नहीं। नहीं, क्योंकि अभी वो आया नहीं होगा। HTTPD तो आ गया यहाँ पे। HTTPD आ गया। हाँ। यूजर डेटा भी लॉग्स भी आना चाहिए। क्लाउड इनिट आउटपुट लॉग। इसने कुछ बताया क्या कि यहाँ पर कुछ इंस्टॉल किया? नहीं। यहाँ पर एक यूजर डेटा लॉग्स तो आना ही चाहिए, वो क्यों नहीं आया अभी तक? क्या हमारा वो चल गया क्या तब तक? तब तक हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस देख लेते हैं। ये भी स्टेटस इनिशियलाइजिंग में ही है इसलिए। सॉरी, कुछ गलत HTTP। लिख दिया, गलत लिख दिया मैंने। अभी इनिशियलाइजिंग में ही ना। अभी हम्म। यूजर डेटा डॉट लॉग तो आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आता है जिससे आपको पता चलता है कि वो क्या इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, वो फाइल में हम देख सकते हैं। हाँ, मतलब वो आपको बताता है रहेगा कि आपको, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट भी हम्म। चल रही हम्म। है। तो स्क्रिप्ट के लॉग्स तो आपको दिख ही सकते हैं ना। हम्म। वैसा है। और ये जो वो था क्या कहते हैं जिसमें आप नहीं, गए थे। ये लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर कुछ भी क्यों नहीं दिखाया इसने? मेरा क्वेश्चन तो यही है, क्या यूजर डेटा गया था? जिस डायरेक्टरी में आप गए थे, वो हाँ। वेयर लॉग्स के अंदर, हाँ।
वो सारी मतलब जितने भी उसमें कौन सी फाइल फाइल होती है या फिर क्या डेटा होता है? जितनी भी लॉग फाइल्स बनती है ना, जितनी भी जगह की, हाँ। सारा होता है। अगर मैं अच्छा। जाता हूँ वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल, तो यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो बन गया है। हम्म। तो यूजर डेटा डॉट लॉग क्यों नहीं बना है इसके अंदर? स्ट्रेंज यार। बट अभी फाइल वो क्या कहते हैं, वेबसाइट लोड भी नहीं हो रही है। सी टी एल, एक सेकंड चेक करते ना। स्टेटस स्टेटस एच टी टी पी डी एक्टिव है। एक्टिव है, लोडेड तो ये लोड एक्टिव। क्यों नहीं हुआ? वापस हम इंस्टेंस पे चलते हैं, सिक्योरिटी देख लेते हैं इसकी। सिक्योरिटी के अंदर नहीं है ना, देखो, इस वाले जो सिक्योरिटी ग्रुप इसको दिया है हमने, यहाँ पे पोर्ट 80 एक्सेस नहीं है, दरवाज़ा नहीं खुला था। अब अगर आप यहाँ पर इसको चलाओगे तो वेबसाइट तो लॉन्च हो जाएगी। ये इनबाउंड का दिया है आपने? इनबाउंड के दिया है, दिखाता हूँ वापस से। हम्म। इनबाउंड रूल दिख रहा है, अभी ये ऐड हाँ किया है। ये रहा इनबाउंड, ठीक है। ठीक है, चलो अब हलते अपन यहाँ पे एच टी टी पी कॉलन स्लैश, ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ये यूजर डेटा के थ्रू हुआ है, और ठीक यूजर है। डेटा के लॉग्स भी आते हैं। अब यूजर डेटा के लॉग्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, हम लोग एक मिनट वो चेक कर लेते हैं। वेयर लॉग, क्या लास्ट लॉग करके फाइल नाम चेंज हो गया, उसमें कुछ चेंज करा हो? नहीं 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 नहीं, यूजर डेटा डॉट लॉग तो यहीं आता है यार। लोकेट करके देख लीजिए कि लोकेट से पता चल जाए, क्या पता। आता हुआ लॉग नहीं है। एक होता है क्लाउड इनिट लॉग्स। उसमें क्या होता है? जो क्लाउड क्लाउड इनिट जब चलता लॉग्स है में, इनिशियलाइजिंग नहीं, जब वो इनिशियल जो जैसे आपका सिस्टम बनता है ना, ऐसे क्लाउड हाँ। इनिट का आउटपुट लॉग्स आते हैं उसके अंदर। अच्छा। अब इसके अंदर एक और लॉग्स आना चाहिए, वो क्यों नहीं आए? जनरल लास्ट लॉग है सेट टेम्पलेट। यूजर डेटा लॉग इसी टू। क्लाउड इनिट लॉग के अंदर ही आ रहा है। इनमें क्लाउड इनिट लॉग्स में दे रहा है क्या? हाँ, और क्लाउड इनिट आउटपुट लॉग भी बनी है फाइल, उसमें भी कह रहा है। गेट, नहीं, गेट क्लाउड इनिट डॉट लॉग चेक करते हैं हम। इसके अंदर तो ये सारी चीजें जो आपकी इसके लिए इंस्टॉल करा ना उसने सिस्टम के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट करा है बाय इसने। डिफॉल्ट, हाँ, अच्छा। ये वो उसका अलग चीज हो गई। ठीक है, एक हाँ, हमें देखनी है क्लाउड आउट यूजर आउटपुट आउटपुट डॉट वाली, लॉग। देख लेते हैं मेरे हिसाब से। आउटपुट वाली में अच्छा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, इंस्टॉल। ये देखो यही हुआ है वो सब। जो मैं यूज करता हूँ उसके अंदर एक्चुअली अलग होता है। अच्छा अच्छा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एच टी टी पी डी इंस्टॉल करा है इसने, ये एच टी टी पी डी। इंस्टॉल्ड में ये रहा HTTPD, हाँ ठीक है। ठीक है, और फाइल्स वाइल्स उसने डाल दी, तो हम्म। चल गई। ठीक है ठीक वो है। यूजर डेटा वाला हम लोग एक बार और देखेंगे, हो सकता है वो कुछ ज़्यादा यूजर डेटा होता हो तब वो आता हो यूजर डेटा डॉट लॉग, हम्म। पर वो होता जरूर है। तो यूजर डेटा का मतलब भी समझ में आएगा आपको, हाँ हाँ, आ गया। कि हम यूजर डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ ईसी टू इंस्टेंस समझ में आ गया। हाँ, आ गया। वीपीसी का टॉपिक हम थोड़ा सा अच्छे से लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। ठीक है ठीक है। इसके अंदर मैं आपको सबनेट्स और सारा क्लियर कर दूंगा वापस से। ठीक है एक बार हम वापस से बनाएंगे, एक बार मैं कल फिर से खुद बना के देखता हूँ कि मैंने ठीक। उसमें कहाँ पर मिस कर दिया, तो मैं उसको ठीक लिख लूंगा तो आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हो ठीक गई है। आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें इसकी। हम्म। और आई गेस आज के लिए और जो आप वो पढ़ना है मुझे, आप वो भेज दीजिएगा नोट्स में। मैं आपको नोट्स में जो मैंने लिखा, अरे मैं बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है यार। ये ऐसा जो मैं मुझे बिल्कुल समझ आ जाएगा, मैं बता दूंगा। अगर किसी में इशू हुआ तो मैं पिंग कर दूं या फिर मीटिंग में बता दूंगा ऐसा। नहीं नहीं, आप मुझे पिंग कर दो ना। ठीक है, मैं पिंग कर दूंगा। आप पिंग कर दो मेरे को, जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको उस पर रिप्लाई करता रहूँगा। ठीक है ठीक है। एक ही पढ़ना, आई डोंट नो कितना अच्छा है, पर मैं और ढूंढूंगा आपके लिए। ठीक ठीक है, इसमें सबनेट वबनेट आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा मैंने मिस कहाँ कर दिया। मैं यूपीसी बनाता हूँ वापस एक। वो मेरे राउट में ही कुछ हुआ होगा इशू। है और आउट का ही इशू, पर अब वो एग्जैक्टली क्लियर करना पड़ेगा ना कि वो कहाँ पर मैंने अच्छा, मिस यहाँ कर पे दिया। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी है, तो हाँ, जो प्राइवेट आईपी होगी जो VPC के अंदर है मेरी, तो चाहे इंस्टेंस टू इंस्टेंस कनेक्ट करना है मुझे, तो प्राइवेट आईपी यूज करूंगा मैं। वो ऑटोमेटिकली यूज होती है।
अच्छा, वो ऑटोमेटिकली वो हम होती है। देखेंगे, वो वीपीसी एक बार थोड़ा सा हो जाए क्लियर, वो हाँ हाँ, वीपीसी वाले टॉपिक में मैं पूरा कवर कर दूंगा उसको। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। हो गया, डाउनलोड हो गया? हो रहा नहीं, है। अभी हो रहा है, चलो 30 उसको सेकेंड डाउनलोड में। कर लो। सही। अच्छा, कल थोड़ा स्टार्ट करें, थोड़ा स्लो स्लो भी करेंगे, लाइक इट्स लाइक जो हम इंस्टेंस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम जब वीपीसी पढ़ेंगे ना, हाँ। हम वीपीसी वाले टॉपिक को थोड़ा सा 1.5 पौने 2 घंटे खींचेंगे, अच्छा ठीक है। क्योंकि उसके टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है ठीक है। हम डॉकर को अच्छा खींचेंगे, हम्म। हम सेलेनियम को आधे 1 पौने घंटे में खत्म कर देंगे। थोड़ा सा ऐसा रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्ट नेक्स्ट। सोर्स फाइल नॉट फाउंड आ रहा है इसमें तो कुछ। ये मैं एक बार चाहिए उस पे करके दे, अच्छा हो गया आई गेस। हो गया ना, चल जाएगा। अब इसको खोलो, इसमें लोकल टर्मिनल खुलना, मोबाइल एक्सएम सर्च करो यहाँ पे। खुल रहा है? एक सेकेंड। नहीं, वही हो रहा है, इशू बंद ही हो रहा है। अरे यार, ये कैसा इशू है? पावर शेल लेना बस। हाँ, विंडो पावर शेल तो है। पावर शेल खोलने के बाद इसके अंदर लिखना SSH, एंटर मारो, यहाँ से भी हो जाएगा।